कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिकं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम निद्र प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम निद्र प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वाम गोसाई महाराज के अभय चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहित कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्रीमद् भागवतक मनीषी माला तदई रचयिता सप्तम गोस्वामी ओम विष्णुपाद श्री श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणार बिंद में अनंत अनंत कोटि जन्म पर प्रणाम कर उनके कृपा की दीक्षा करती हूँ। मैं वैष्णवी सभी के चरणों में यथा योग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। हमारी नवधा भक्ति चल रही है। भक्ति जो बहुत जैसा कि बताया जा रहा है जो बहुत सुकृति कराई है, पिछले जन्मों में बहुत पुण्य करी आई है और जिन्होंने सब वेद पढ़ लिए हैं, उपनिषद भी पढ़ लिए हैं, अब वो वेद उपनिषद इत्यादि का सार श्री कृष्ण की भक्ति है, इस बात को समझ गए हैं। तो ये जो भक्ति है उन्हीं के लिए है, चाहे वो महाराज अम्बरीश करें, चाहे अक्रूर जी करें, चाहे पृथु महाराज करें, लक्ष्मी जी करें, जो भी करें, ये सब समझ गए हैं। तो हम लोगों को भी उन्हीं के चरणों में चलते हुए भक्ति करना चाहिए। भक्ति में श्रवण श्रोत परंपरा है, जो सुना गया, श्रोत सुना गया। वेदों में क्या चीजें हैं? श्रुति और स्मृति। श्रुति जो मंत्र सुने गए, स्मृति जो याद रह गए। तो वेद व्यास जी ने बहुत कुछ लिख डाला, बहुत कुछ लिखा। 18 पुराण लिखे, 18 उपपुराण लिखे, वेद लिखे, उपनिषद लिखे। अब उन्होंने जब सब लिख दिया तो सबका सार यही बताया कि कृष्ण भक्ति है। अब कोई आकर कह दे, ऐसा भी कह दे कोई, अरे सब भगवान एक है, तो उससे पूछो तू कहां पड़ गया? सीधे ही पूछो उससे, अरे मैं सब किधर से जानता है, तू है कौन? इसलिए आर्ष वाक्य ही प्रमाण है। आर्ष मतलब ऋषियों ने जो कहे हैं, प्रामाणिक वाक्य जो वेद शास्त्रों में है। वो कहेगा अरे शिवी राधा है, उससे पूछो कहाँ लिखा है? अरे हम अनुभव करते हैं। तो उनको कहो कि हमारे एक ने अनुभव ये भी किया है कि भगवान करके कोई चीज ही नहीं होती। किसकी बात मानूं? हमारे एक ने ये भी अनुभव किया है शिव ही सब कुछ है। एक ने ये अनुभव किया है कि काल भैरव भी सब कुछ है। उज्जैन में हम उसको शराब पिला के आए, उसने पी है। एक कहेगा नवग्रह, तो किसकी बात मानी जाए? इसलिए कोई कुछ भी कहे, आमनाय प्राहा, जैव धर्म में 10 मूल बताए ना, उसको याद रखो। वेदों में क्या कहा गया? आपकी बात हम सुनेंगे, जरूर सुनेंगे, मैं प्रमाण दूंगा। हम भी क्यों अपना जीवन बर्बाद करें कृष्ण भक्ति में? क्या मिलेगा? तेरी बात सुन ले, तू बता दे। गीता में जो भगवान ने कहा है, कृष्ण ने, ये सब क्या है? कभी तुमने सुना है? तो इन सब बातों का उनके पास भी उत्तर नहीं होता। इसलिए आर्ष वाक्य, आर्ष मतलब वैदिक वाक्य ही प्रमाण है, और विशेष रूप से जो श्रीमद् भागवत में कहा गया है वही प्रमाण है। इसलिए बहुत ही देखो, कृष्ण भक्ति होगी और बहुत पैसा आएगा, ये बात भूल जाओ। कृष्ण भक्ति होगी, बहुत प्रतिष्ठा होगी, ये बात भूल जाओ। कृष्ण भक्ति है, शरीर स्वस्थ रहेगा, ये बात भूल जाओ। हाँ, जन्म जन्म के जो प्रारब्ध हैं वो इस शरीर से मिट जाएंगे, टच करके निकल जाएंगे। रुइन नहीं करेंगे, पूरी तरह से नष्ट नहीं करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे।
ये आगमपई अवस्था है। मीरा ने इतना सारा भजन किया, अंत में क्या उसने मांगा? काटो यम की फांसी। मुझे यम, बार बार वो कह रही है, भव की पीर, संसार की पीड़ा मेरी मिटा दो। आपने कुंजर पीर, हाथी की पीड़ा मिटाई, आपने द्रौपदी का चीर बढ़ाया, अब ये जो भवसागर की पीर है ये मिटा दो। तो आना जो जाना है वो कृष्ण भक्ति से नष्ट होगा। मुकुंद मुक्तिम ददाति इति मुकुंदः, जो मुक्ति देते हैं उनको, तो मुक्ति किससे देते हैं? आवागमन से। मैया के पेट में जो उल्टा सोना पड़ता है उससे मुक्ति चाहिए। बहुत हो गया, अब न नसानी, अब न नसे हो। तुलसीदास जी ने कहा अब तक बहुत नष्ट हो गया, अब अपने आप को नष्ट नहीं होने दूंगा। तो श्रवण की ओर चलो, और तो बिल्कुल हाँ, ये बात भी भूल जाओ कि तुम्हें कोई भक्ति करने देगा, करनी है। लाख लाख विपत्तियों के बीच में भी उठना है, और जो उठ गया वही तो कमल है, उसी को तो सूर्य खिलाएगा। और मानो कमल को उठा करके अय्याशी की जिंदगी दे दी एकदम। ले तुझे कमल, जा गुलाब, जा बिस्तरों पे सो जा, देख तेरे सब चारों तरफ मसल दिया जाएगा उसको, बेचारे का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से सोचता है कि मैं ब्रह्म हूं, अस्तित्व ही खत्म, तू ब्रह्म बन नहीं सकता, और सेवा तू करना नहीं चाहता। तो शिव जी को फॉलो करना, कितनी सेवा कर रहे हैं? ब्रह्मा जी को फॉलो कर, रात दिन उनको चिंता सृष्टि कैसे चले। जरा भी गलती हो गई तो कृष्ण क्या कहेंगे, कर्ण अण्व से विष्णु क्या कहेंगे, उनको जवाब देना पड़ता है। माया लजा रही है कि इतना खराब काम करती हूं मैं, कृष्ण के सम्मुख जा नहीं पाती, लेकिन कृष्ण की सेवा में रत है। तो ईश्वर जीव बिच माया जैसी, भगवान श्री राम और लक्ष्मण के बीच में सीता जी चलते हैं। तो सीता क्या है? माया, लक्ष्मण क्या है? जीव, भगवान क्या? ईश्वर। इसी तरह से हम सबका खेल है, भगवान की माया के बीच में ही हमें रहना है। ममता सब संसार में यदि सबसे दयनीय चरित्र है, पिटिएबल, मिजरेबल, तो माया माँ है। माँ उसी बच्चे को पालती है जो पेट में भी लात मारता है, उसी बच्चे को पालती है जो बड़े होकर के खूंखार बन जाता है, फिर भी चिंता करती है इसने खाया कि नहीं खाया। कितनी भी बीमार पड़ी होगी फिर भी उठ जाती है। वो जो कथा सबने सुनी होगी, बच्चा माँ को मारता है तो माँ कहती तेरे पैर में दर्द तो नहीं हुआ ना। तो निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी, ममता से रहित बनो। अहंकार, मैं माँ हूं, मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, मैं पुत्री हूं, पूरा संबंध भगवान श्री कृष्ण से। इस तरह से यदि श्रवण करते हैं हम, तो कम से कम अपने लिए जी तो सकते हैं, अपने लिए आगे तो बढ़ सकते हैं, उठ तो सकते हैं। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कृपा करके हमें बहुत सारी बातें ऐसी बताई हैं जिससे हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो श्रवण, जैसे कि दीक्षा मंत्र दिए जाते हैं, हम सुनते हैं, सुनते सुनते हमें दीक्षा मंत्र के बीज दिए जाते हैं। बीज में जितना हम मंत्र बोलते जाएंगे, पानी पड़ेगा, तो जैसे वृक्ष एकदम पल्लवित पुष्पित विकसित हो जाता है, उसी प्रकार से इन मंत्रों का ध्यान करते करते हमारा भगवान के साथ संबंध दृढ़ होता है, पुष्ट होता है। भरोसा इन दृढ़ चरणन पर, इन चरणों के भरोसे पर चलना पड़ेगा, अंत में सब ठीक हो जाएगा। संसारी चीजें ठीक होंगी ऐसा देखा नहीं जाता। महाराज अम्बरीश है तो उनको अलग प्रकार की तकलीफें हैं, सुदाम है तो उनको अलग प्रकार के कष्ट हैं, त्रिदंडी भिक्षु है उसके अलग प्रकार के कष्ट हैं, भागवत में तो सब ऐसा ही है। कुंती फिर भी कह रही है शाश्वत विपदा संतु, जीवन भर विपत्तियां ही बनी रहें। तो कोई ये सोचे कि विपत्तियां शरीर की, ये नहीं, ये सब नहीं। जो भगवान ने हमारे प्रारब्ध में लिख दी है वो भोगनी ही पड़ेंगी। लोग क्या कहेंगे, लोगों का कभी कभी मत कह,
लोग होते कौन है, और वो खुद अपने को तो संभाल लें। बातें वही बनाती हैं जो खुद गिरे हुए हैं। जो भक्ति में प्रतिष्ठित है वो किसी की बातें बनाएंगे क्या? इसी से पता चल जाता है जिसकी बातों में स्वार्थ है, दम्भ है, बड़े बड़े एम्बिशंस है, महत्वाकांक्षा लेकर के बैठे हैं बड़े बड़े, उन्हीं के पास बातें बनाने के लिए हजारों टॉपिक्स हैं। और जिसकी संसार से आंखें बंद हो गई हैं, कछुआ की तरह जिसने अपनी इंद्रियों को समेट लिया है, उसने तो जो कुछ बोलना है, सुनना है, सब कुछ भगवान का ही होगा, चल देगा वहां से। तो श्रवण भक्ति आज पढ़ रहे हैं। सर्वप्रथम श्रौत परंपरा के अंतर्गत आने वाले साधु गुरु के मुख से भगवान की कथा के श्रवण नवदा भक्ति का सर्वप्रथम अंग का वर्णन, इस विषय में श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में हो रहा है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या दी? श्रौत परंपरा में त्राणी होना चाहिए, ता होना चाहिए। श्रौत परंपरा यानी कि जो बात श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी से कही, ब्रह्मा जी को ध्यान रहे, ब्रह्मा जी को मंत्र किसने दिया? खुद श्री कृष्ण की बंशी बसी, और बंशी से उन्होंने श्री कृष्ण को काम गायत्री मंत्र दिया। और वहीं पर जो सरस्वती थी अर्थात योग माया, उन्होंने उनको गोपाल मंत्र दिया। वृद्ध भागवतम मतलब में भी वर्णन आता है, कामाख्या देवी ने गोप कुमार को गोपाल मंत्र दिया। तो अब जो मंत्र जपते 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 60,000 वर्ष हो गए, तब जाके सृष्टि करने की शक्ति आई ब्रह्मा जी में। परंतु सृष्टि करने की इच्छा थी, इसलिए गोपी भाव नहीं आया। हमने एक दिन और भी बताया था। तो इस तरह से श्रौत परंपरा, ब्रह्मा जी ने उनसे सुना और नारद जी ने ब्रह्मा जी से सुना, व्यास जी ने नारद जी से सुना और शुकदेव ने व्यास जी से सुना। इस तरह से, और परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से सुना। तो इस तरह से सुनने से जो रह जाता है वो स्वाध्याय से नहीं रहता, अपने बल से तो बिल्कुल भी नहीं। हम चित्त बल से कर लें, या अथवा जैसे कि प्रभुपाद जी ने 10 वर्ष में 100 करोड़ नाम जपा। हम लोग 16 माला भी कर लेते, कुछ हो तो रहा नहीं है, क्या माला करो भगवान के तो दर्शन। पर देखो कि धीरे 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 हम पहले संसार में इतने रमे रहते थे, अब भगवान ने हमारे लिए कितनी व्यवस्थाएं कर दी हैं। मन स्थिर हो गया है, इंद्रियां चंचल नहीं होती, बातें समझ में आने लगी हैं। पहले ग्रंथ वगैरह क्या लिखा है समझ में नहीं आते, अब सब कुछ समझ में आ रहा है। ये संसार के रिश्ते, ये कथाएं, ये सब कुछ हमको सब समझ में आने लगा है। ये नाम का फल है। जितना नाम जपोगे ऐसे फल और ज्यादा होता जाएगा। पर नाम जपते समय मात्र जिसका नाम जप रहे उसी का ध्यान करो। माला गिनने के लिए नहीं होती, जपने के लिए होती है। तो श्रौत परंपरा के अंतर्गत आने वाले साधुओं के मुख से, साधु के मुख से सुनो कथा और गुरु जी के मुख से सुनो। इसके अतिरिक्त और किसी के मुख से सुनोगे तो जैसे कि दूध सांप के मुंह से जब निकलता है तो विष बन जाता है। बहुत से ऐसे हैं श्रीमद् भागवत के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। भागवत का ये लक्ष्य है। अब भागवत के नाम पे मत करो, आप बहुत सनातन धर्म का प्रचार करो, आप हिंदुओं के खूब, लेकिन श्रीमद् भागवत के नाम वहां ऐसा नहीं लिखा है ना। खूब प्रचार, जितना प्रचार करो। हमारा भारत राष्ट्र हिंदू है और हम हिंदू हैं, हिंदू ही रहेंगे, लेकिन श्रीमद् भागवत के उसके सहारे से नहीं। साधु संघ के मुख से, साधु कौन है? जो कृष्ण भक्ति कर रहा है। वेश से कोई साधु नहीं होता। वेश से तो रावण भी साधु बन करके आया। वेश से तो कितने ही रावण घूम रहे हैं। और हमारी भक्ति इतनी भी नहीं है कि हम पहचान भी नहीं सकते हैं। जहां तक कि हम भागवत भी सुनते हैं तो हमें यह पता नहीं चलता कि कौन कैसी भागवत कह रहा है। बहुत अच्छा बोल रहे थे, बहुत अच्छे श्लोक गा रहे थे, बहुत अच्छा, लेकिन उनकी बातें सुन करके श्रीमद् भागवत का कौन सा प्रसंग हमारे हृदय में अंकित हो गया, ये तो देखो पहले। ये कब होगा? ये समझ कब आएगी? जब भजन बहुत बढ़ जाएगा,
भजन में बहुत शक्ति है। उस समय देखो नारद जी ने जब किया तो उनके लिए आकाशवाणी हो गई और एक हल्की सी झलक दिखाई थी, हल्की सी झलक। इसी में छटपटाट, मुझे और देखना है और देखना है, छटपटाट हो गई। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत है। तब मनीषी माला में इतने सारे श्लोक लिखे हैं, क्या है इसके अंदर, और मैं देखूं तो क्या इसमें है। म्रियमाणेन किम कर्तव्यम, म्रियमाण के द्वारा क्या किया जाना चाहिए, मानव का क्या कर्तव्य है। तब ये सब चीजें हमें समझ में आ रही हैं। श्रीमद् भागवत की महिमा पूछो गोकर्ण जी से, जिसको धुंधुकारी ने उनका जीवन खराब कर दिया था। बार बार कभी भैंसे के रूप में, कभी प्रेत के रूप में उनके आंखें सामने खड़ा हो जाता है। तो इनका सूर ही सबसे प्राचीन है। इनसे ही पूछ लेना चाहिए कि इसका कल्याण कैसे होगा। तो भागवत सुनाओ। तो भगवान की कथा के श्रवण विषय में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, ये लाइन सभी को, और आप रोज सब संतों से भी सुनते हो। नृदेह माध्यम, जो नर का शरीर है, मनुष्य का शरीर, ये कैसा है, जो तुम्हें सुलभ हो गया है वो बहुत ही सुदुर्लभ है, इतना मुश्किल है। निदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्त्वतेरितम पुमान भवाधिम न तरे स आत्मः। क्या बात कही है देखो। यह मनुष्य देह सब प्रकार के वांछित फलों को प्राप्त करने का मूल होने के कारण, इसमें जो कुछ चाहते हो, इसमें सारी जो मनोकामनाएं, जो कुछ वांछाएं हैं, सब इसी शरीर से पूरी होती है। मनुष्य शरीर के अतिरिक्त और कोई शरीर ऐसा नहीं है जिसमें हम अपनी मनोकामना को पूरी कर सकें, क्योंकि बाकी शरीर तो भोगी शरीर है। जैसे कर्म किए, भोग ले भैया, अजगर बन जा। 1000 वर्ष तक बहुत धन चाहिए था, पड़ा है, मेहनत नहीं करेगा, बैठ के खाएगा, दूसरों से काम करवाएगा, ऐसा हड्डी तोड़ के रखेंगे भगवान। अपना जीवन दूसरों पे मत डालो बिल्कुल भी। कुर्वन्य कर्माणि जिजी विशेष शतम समाहा, हम करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। ये हमारे लिए कर दे, हमारे लिए कर दे, हमारे लिए कर दे, नहीं। इस शरीर, ये मशीन है, इसको चलाना ही पड़ेगा। ये साइंटिफिक ट्रुथ भी है। ये तो प्रमादी आलसी का जीवन बेकारी हो जाता है, योनियां भी बेकार हो जाती है। तो इस मनुष्य देह जो सब प्रकार से वांछित मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है, ये उसका साधन होने के कारण आद्य है, अर्थात आद्यम, सबसे प्राचीन है। प्रारंभ से ही मनुष्य निकला, और प्रारंभ से ही जब मनुष्य निकला तो उसने जब सिद्ध जगह देखा, अच्छी जगह देखा, तो भोग की कामना जैसी जागी वैसी योनियां मिल गई। भगवान की खूब दे, जितनी चाहिए उतनी दे। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज नवद्वीप में कुत्तों को भी रोटी देते थे। कुत्तों को तो छूने की मना कैसे, क्योंकि उन देख रहे थे कि कई सारे भक्त ऐसे जिनसे अपराध हुए हैं और कुत्ते की योनि में है, इनको मैं प्रसाद दूंगा तो तर जाएंगे। सुदुर्लभ होने पर भी बहुत दुर्लभ है। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिलता है। तो यह किसी भाग्य से सुलभ हुई है। ये जो मनुष्य शरीर है, देह बहुत मुश्किल से सुलभ हुई है, बहुत भाग्य। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्य। उस ब्रह्मांड में बहुत प्रकार के जीव घूम रहे हैं। तो ये मनुष्य शरीर मिल गया है, यह एक सुदृढ़ नौका है। तो मनुष्य शरीर को यहाँ पर किसका रूपक दिया? नौका। मनुष्य शरीर को ने कहा कि नौका है,
इस शरीर की नौका के कर्णधार कौन होंगे? निश्चित रूप से गुरु। गुरु जी इसके कर्णधार है, केवल गुरु जी है। वो हम लोग गाना गाते हैं ना, वो कौन सा, मेरी नाव लगा देना, मेरी नाव पार लगा देना, गुरु जी के लिए गीत गाते हैं ना। हाँ गाओ। हाँ शालू, ये ठीक है, दया हाँ वही। तो श्री गुरुदेव इसके कर्णधार हैं। मेरी कृपा, भगवान कह रहे हैं, मेरी कृपा रूपी अनुकूल वायु के द्वारा। तो जब अनुकूल वायु चलती है, प्रतिकूल चलेगी तो नाव उल्टी हो जाएगी। जब प्रतिकूल चलेगी तो नाव उल्टी हो जाएगी। अनुकूल वायु के द्वारा चलने वाली ऐसी नौका को प्राप्त करके भी, जो ऐसी शरीर को प्राप्त करके भी, और मेरी कृपा क्या है? अनुकूल वायु। मेरी कृपा से तुम्हें बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिन गुरु ज्ञान विवेक न होई, और बिन हरि कृपा सुलभ नहीं सोई। बिना गुरु जी के, बिना वैष्णवों के ज्ञान नहीं होता, और बिना हरि की कृपा की है सुलभ नहीं होता। बिन हरि कृपा मिल, गुरु गोविंद दो खड़े का केला गोपाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ऐसे गुरु जी पर हम बार बार बलिहार जाते हैं। सब समुंदर मसी करूं, लेखनी सब बन रहा है, सब धरती कागज करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। सारी धरती को मैं, सारे समुद्र के पानी को स्याही बना दूं, और वन की जितनी लकड़ी है उसको मैं कलम बना लूं, सारी धरती को कागज बना लूं, तो भी मैं गुरु की महिमा लिख नहीं सकता। क्योंकि वो ऐसे, बस मुख्य वही है जो इतना त्रिताप है ना, दैहिक दैविक भौतिक, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ना जाने सब किस चीज से जूझ रहे हैं, ये गुरु जी ही है। तो इस कृपा रूपी अनुकूल वायु के द्वारा चलने वाली नौका को प्राप्त करने पर भी जो इस संसार रूपी समुद्र से पार होने की चेष्टा नहीं करते, वे आत्मघाती हैं। अपने आप को, ये शरीर मिला था, मैंने 70, 80, 85 वर्ष का शरीर दे दिया, लेकिन यह भजन नहीं करता तो तूने क्या किया? ऐसी आया ऐसी चला गया। खाली हाथ तो कोई जाता नहीं, कर्मों की पोटली साथ में जाती है। दूसरा कपड़ा बदल लेगा, आत्मा वही है, और चाम दूसरा हो जाएगा। लोमड़ी की भी चमड़ी मिल जाएगी, ज्यादा चालाकी करी तो कोई भी चमड़ी मिल जाएगी। ज्यादा खूंखार बना तो शेर बन के जा, अकेला घूम। हमारे ये मामगाछी पे है ना जो मंदिर है, सारंग मुरारी पाठ। सारंग उनका खुद का नाम था, महाप्रभु के समय के थे। और मुरारी, उन्होंने कहा कि कोई शिष्य क्यों नहीं बना लेता है, तो मुझे शिष्य नहीं बनाना, ले आपने आदेश दिया तो बना लूंगा। यहाँ से जो पहला व्यक्ति मिलेगा उसी को शिष्य बना लूंगा। तो पहला उनको मृतक ही मिला, तो मृतक के कान में मंत्र फूंक दिया। देखो मंत्रों में कितनी शक्ति है, और मृतक व्यक्ति जी कर उठ गया। ऐसी शक्ति थी उनके अंदर। वो सांप बाम को पकड़ लेते थे, शेर वेर को पकड़ लेते थे, बाघ वक्त किसी से नहीं डरते थे। सब में तो भगवान ही है, वही तो भगवान है सब में। तो गुरु वैष्णव किसी से नहीं डरते है ना। तो समुद्र से पार होने की जो चेष्टा नहीं करते, वे आत्मघाती हैं, आत्महत्यारे हैं। आत्महत्या करने वाले का कभी भी कल्याण नहीं है। वो यहीं पे घूमा करता है इधर। जब वो मर जाता है तो ना उसको यमदूत लेने आते हैं, ना विष्णुदूत। इसलिए ऐसी स्थिति भी आ जाए, श्रीमन महाप्रभु ने कहा है इतने कष्ट हैं, जिया नहीं जा रहा, मर रहे हैं कस कस के। कभी पत्नी ना, कभी पति ना, कभी ना माँ ना बाप, शोषण कर डाल रहे हैं। अरे वो तो पागल हुआ पड़ा है। तुम क्या पागल हो क्या जो आत्महत्या करोगे? वो तो मूर्ख है, वो इतना ही जानता है। ज्यादा आवाज करता है, हाथ पैर चलते उठा के, बिल्कुल सुनने का नहीं है। कभी सोचना भी मत। करोड़ वर्षों तक ऐसे नारकीय जीवन हो जाएगा।
शरीर से तो किया, आत्मा से तो कर ले। आत्मा तुम्हारे हरे कृष्ण भरे पूरी सभा बैठी है और पतियों के सामने निर्वस्त्र किया जा रहा है। अरे कितनी शर्म की बात है। अरे लोग तरह से, हे गोविंद गोविंद कोई शर्म वरम मत करो। देखो मैं तो चिरण किया था, उनकी सब शर्म भगा दी। एक साथ नहा रही थी, सबके बस से छीन लाया। मत डरो, चल दो अकेले, तुम्हारे भाग्य में जहाँ सुख है लाखों प्रकार के सुख आ जाएंगे। संत महात्मा ने कभी परवाह की? जगह जगह आके खड़े हो गए। एक बार हमारे महाराष्ट्र में एक नाथ संत जा रहे थे, उनके साथ एक और कोई थे, आलवाल संत थे शायद। हाँ, उन्होंने कहा कि एक नाथ जी समझ में नहीं आता, इतनी दूर चल गए, भगवान ने एक बूंद पानी की भी नहीं बरसी, क्या भगवान से एक बूंद पानी की मांग रहे हो? नीचे झांका, कुएं में लबालब पानी भर गया। विश्वास, श्रद्धा और विश्वास जब पनप जाते हैं तो परीक्षा होगी, और परीक्षा में भक्त और निखर के आएगा। सोना जितना आग में तपेगा उतना और निखरेगा। होने दो आग, जलने दो चारों तरफ। किसी भी प्रकार से जो कुछ हो रहा है कृष्ण कृपा से ही हो रहा है। होने दो इस जन्म में जितना, कोई कितना तंग कर लेगा, 70 साल 80 साल उसके बाद। अब तू जी के दिखा चल। इससे निर्भीक रहो, हिम्मत रखो, हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम। श्री गुरु मुख से क्या क्या सुनना है? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के विषय में श्रवण करना नितांत आवश्यक है। तो गुरु जी के मुख से संबंध, भगवान मदन मोहन के साथ हमारा संबंध है। अभिधेय तत्व के आचार्य गोविंद देव हैं, हमने खूब साधन क्या क्या करना है। और प्रयोजन है गोपीनाथ भगवान, तो उनके विषय में हमें जानना आवश्यक है। तो श्रवण करो। तो सबसे पहले प्रबुद्ध निमि, एकादश स्कंध में निमि महाराज से कहते हैं प्रबुद्ध क्या बताया, सबसे पहले क्या बताया? तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं, शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्य समाश्रयम्। कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में जिज्ञासु व्यक्ति अपने वास्तविक कल्याण से अवगत होने के लिए सद्गुरु का आश्रय ग्रहण करें। आप ये चाहते हो कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या परित्याग कर देना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यदि आप वास्तविक कल्याण चाहते हो, सचमुच का कल्याण चाहते हो, श्रेय, ये कैसा पथ है हमारा? शॉर्ट पथ, श्रेय पथ है। इसमें कल्याण ही कल्याण है। गुरुदेव हर पत्र के अंत में लिखते थे, आत्यंतिक कल्याणकांक्षी, अशेष कल्याणकांक्षी। तो पहले मैं समझती नहीं थी कि अशेष कल्याणकांक्षी संपूर्ण रूप से, या जिसका शेष अंत ही ना हो, हर पत्र के नीचे लिख रहे हैं नित्य मंगलाकांक्षी, अशेष कल्याणकांक्षी। नित्य मंगल, नित्य कल्याण क्या है? तो नित्य मंगल कल्याण तो ऐसा होना चाहिए कि मेरे पास कम से कम 1 या 2 तो मठ होने चाहिए, कम से कम मेरे 1000 शिष्य होने चाहिए, और कम से कम 2-4 मर्सिडीज BMW होनी चाहिए, और बड़े एकदम ये नित्य मंगल था, ये नित्य कल्याण है। हम बड़े प्रभावित होते हैं, इनके तो बड़े ये है मठ बन रहे, इनका तो ये, इनका ये नित्य मंगल है। कितना समय बर्बाद हुआ वो सोचो। अब उसकी जुगाड़ करो, कहां से लोग आएंगे उसका व्यवस्था करो। तो जिसको जो हो, ऐसा नहीं कि जो बना रहे हैं वो गलत, जिसको जो अधिकार मिल जाए, जैसा हो। नित्य मंगल किस में है? कृष्ण बता रहे हैं। एकादश स्कंद में भगवान ने ये कथा सुनाई है। यहाँ पर योगेश्वर प्रबुद्ध राजा निमि से कह रहे हैं कि जिज्ञासु व्यक्ति जो चाहता है, अपने कल्याण के विषय में जानना चाहता है, तो क्या करे? सदगुरु का आश्रय ग्रहण करे।
सदगुरु के पास जाएं। बिल्कुल सही बात है, पुरानी है लेकिन बड़ी कमाल की। पानी पीजिए छान कर और गुरु कीजिए जानकर। और मानो एक गुरु हो भी जाते हैं, और यदि उनसे हमारी भक्ति अभिवृद्धित नहीं हो रही तो गुरु परिवर्तन करने का अधिकार शास्त्रों में बतलाया गया है। यदि सपना दीदी बुरा नहीं माने तो मैं बतलाना चाहूंगी कि सपना दीदी गुरुजी से पहले भी उनके गुरु थे मथुरा में। सपना जी गुरुदेव से बोली, ये क्योंकि काफी लोगों के काम की बात होगी इसके लिए मैं बता रही हूँ कि महाराज जी मेरे तो गुरु जी हैं, मैं क्या करूँ। महाराज जी ने यही बात कही कि यदि तुम्हारी भक्ति अभिवृद्धित होती है बेटी तो तुम गुरु उनको रखो, और यदि भक्ति नहीं हो रही है तो तुम परिवर्तन कर सकती हो। महाराज जी मेरी तो भक्ति बढ़ नहीं रही है, जो है बस वही है, तो तुम परिवर्तन कर सकती हो, ऐसा उनको आदेश दिया। तो जहाँ पे गुरु उसी को कीजिए जहाँ से हमारी भक्ति बढ़ रही हो। अब इसमें क्या हुआ, हमारे महाराज बलि त्याग कर दिया शुक्राचार्य जी का। वो गुरु नहीं थे क्या, तो सामने भगवान विष्णु है और गुरु जी इतनी भक्ति बढ़ा नहीं रहे हैं कि हमें समझा दे कि ये विष्णु है, और कह रहे हैं ये बड़ा मायावी है, तेरा सब कुछ हर लेगा बलि महाराज, तेरा सब कुछ हल लेगा तो वैसे भी हल लेगा, उसके लिए 1 मिनट का काम है। तो ऐसे फिर और सदगुरु कैसे होने चाहिए, शब्द ब्रह्म के ज्ञाता, शब्द ब्रह्म के ज्ञाता। वेदों में जो बतलाया गया, पुराणों में बतलाया गया, उपनिषद में बतलाया गया, उसका जानकार होना चाहिए गुरु जी। शब्द ब्रह्म में निष्णात होना चाहिए। कहीं से कुछ भी कोई प्रश्न पूछे, शास्त्र क्या कहते हैं वो बताना चाहिए। संसार क्या कहता है, फ्रॉइड क्या कहता है, चाणक्य क्या कहता है, ये सब जो कहते हैं वो नहीं, शास्त्रों में जो आज्ञा है, क्यों उसी से कल्याण होता है। मन खराब होगा तो शास्त्र की बात है, मन को कहाँ रख दो, कृष्ण के पास रख दो। और खुद कृष्ण का मैये वो मना दस, मन मना हो, मेरे मन वाले हो जाओ। और इसमें गुरुजी बहुत अच्छी वही कथा सुनाते हैं कि नंदगांव में एक नई गोपी आ गई, तो सास ने उससे कहा कि तू कभी भी इस कृष्ण को देखने मत जाना। तो उसने कहा खुद भी देखती है, सारे लोग देखते हैं, मुझे क्यों मना करती है। आपको सबको कथा ही पता है। तो नहीं मानी, देखने चली गई। श्री कृष्ण ने कहा आज तो एक नई गोपी दिख रही है यहाँ पे। तो वो जब जाते थे तो कान में जो कनेर का फूल था, आगे आगे जाते थे, अट्टालिकाओं पर खड़ी गोपियों की तरफ उनका कान का फूल मुड़ता चला जाता था, तो आगे चलते जाते थे। उनको नई गोपी दिख गई, मुरली टिका दी उसकी थोड़ी पर, गई बेचारी काम से। सास ने कहा कि ये मटका है, इसमें राई रखी है। सास ने कहा छाछ इसको चला दे, लेकिन वो छाछ की जगह राई का मटका उठा लाई और उसी को चलाने लग गए। सास ने कहा जब पनघट पे चली जा, पानी भर ला। तो पनघट पे पानी भरने गई, साथ में पड़ोसन का बच्चा उसके साथ में दे दिया कि ले जा, इसको भी गोदी में ले जा। चली गई बेचारी, पनघट पे पहुंची, कितना सुंदर नीलवर्ण, कितनी सुंदर अलकावली, कितनी तिरछी चितवन से मुझे देखा, कितने सुंदर उनके होठ हैं, कितनी सुंदर मुस्कान थी, कितनी सुंदर नासिका थी, कानों में कुंडल पहन रखा था, वही ध्यान कर रही है। कितनी सुंदर वैजंती माला है, हाथ कितने सुंदर थे, कितना अद्भुत वर्ण था, पीताम्बर कैसा लहरा रहा था, बार उसको वही याद आ रहा है। और पनघट पे पहुंच गई, सखी ने मटका तो उतार दिया, लेकिन जब रस्सी बांधने लगी तो उस बच्चे में रस्सी बांधने लग गई। तो क्या कर रही है तू? तो वो भूत लग गया है क्या? तो भूत नहीं, नंद का पूत लग गया। तो ऐसा जो मन है, तो ये मन किसका हो गया? श्री कृष्ण का। तो वो हमारे गुरुजी कैसे होने चाहिए? शब्द ब्रह्म के ज्ञाता। जो कुछ भी पुराणों में, उपनिषदों में, वेदों का जो सार है, उसके ज्ञाता होना चाहिए गुरु जी को। ये कंडीशन बता रहे हैं, अर्थात शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए, एवं परे अर्थात भगवत तत्व में परिनिष्ठित व्यक्ति ही सदगुरु है। जो भगवान का रियलाइज सोल है, जो सोल ने भगवान को रियलाइज किया है, उसी की वाणी असर करेगी।
जिस खुद खाली बातें कर सकता है। इतने सारे श्लोक होते हैं, श्लोक याद कर लिए, श्लोक पर श्लोक याद कर लिए, और हुआ क्या है, रियलाइजेशन नहीं हो रहा। बमन और मुखस्त, मुखस्त किया, रट लिया, और बमन, और समाज धर्म सभा के सामने उलट दिया। अरे भारी भाई, बड़ा भारी पंडित है। और फिर माँ जाके क्या बोला, देखो हमारी क्या धाक जमी है, हमारे सामने कोई टिक नहीं पाया, क्या आवाज थी बुलंद। ऐसे क्या होता है? रियलाइज सोल, ज्ञान नहीं वैज्ञानिक भी होना चाहिए, अनुभूतियां होनी चाहिए, तो वही सदगुरु है। दूसरे शब्दों में शास्त्रज्ञ, शास्त्र को जानने वाला हो और शुद्ध भक्त हो, इसी की शरण में जाना चाहिए, वही सदगुरु है। अभी तो हमें नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन जिस समय हमने दीक्षा ली उस समय वृंदावन में बहुत सारे गुरु जी थे ऐसे। अखंडानंद जी थे, डोंगरे जी थे, अतुल कृष्ण गोस्वामी थे, रास बिहारी गोस्वामी थे, कितने ही ऐसे जो शास्त्रों में पारंगत हैं। कहीं से पूछ लो, मनहर शास्त्री को तो श्रीमद् भागवत का कोई श्लोक ऐसा नहीं था। कभी भी पूछो, महाराज इस श्लोक का क्या अर्थ है, तो उनका सीधा उत्तर होता था, भैया हो किताब खोलियो, 7वां स्कंध निकाल, जा में से 4वां अध्याय खोल, 5वां श्लोक का लिखो, जा में बोल। हाँ, हमारे जी यही चाहिए था। तो ऐसे ज्ञाता बड़े भारी पंडित हैं। यमुना जी के साथ बैठ जाए किनारे पर तो 2-2 घंटा प्रवचन एक एक श्लोक पर। यमुना जी पे प्रवचन करा लो, किसी भी विषय पे बुलवा लो, परंतु फिर भी बहुत भारी विद्वान थे और एक वीडियो में पकड़ लिए गए कुछ पैसों का हेरफेर करते हुए। तो विज्ञानी क्या होगा, उसके लिए तो हीरा जवाहरात भी मिट्टी है, हनुमान जी की तरह तोड़ तोड़ के फेंक देंगे। विज्ञानी होना चाहिए, अनुभूति संपन्न होना चाहिए। इसलिए जो लोग अच्छे से मंत्र जप रहे हैं, अच्छे से जितना जपो, क्वालिटी जप होना चाहिए। क्वांटिटी की चिंता मत करो, क्वालिटी होना चाहिए। तो विशेष रूप से सोच समझकर सद्गुरु का आश्रय करना चाहिए। तत्र भागवतान् धर्मान् शिवेद गुरवात्म देवताः अमायानुवृत्त्या यस्तुष्येदात्मा आत्मदो हरिः। साधक, हम सब साधक हैं, अपनी साधना कर रहे हैं, चल पड़े हैं इस पथ पर, होगा जो देखा जाएगा। संत मिल जाते हैं तब साधु संग कर लेते हैं, नहीं तो एकला चलो रे, जो मिल जाता है। भागवत जी हमारे साथ है, यही सबसे बड़ी संत हैं, यही भगवान पद पद पर है यहाँ पर। तो साधक को चाहिए कि श्री गुरुदेव को ही आत्म देवता, अपना हितकारी बांधव तथा परम आराध्य श्री हरि स्वरूप माने। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र उक्ताः, सभी शास्त्रों के द्वारा। यहाँ विसर्ग का ससजुषो रू सूत्र होता है, जिससे कि विसर्ग का रू बन जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए, जब सती जी ने अपना शरीर छोड़ दिया योग बल से। किससे छोड़ा? योग बल से। ये बताया ना कि किस तरह से मुक्ति होती है। तो उस समय जब शंकर जी को पता चला तो नटराज नृत्य किया और सती जी के शरीर को अपने कंधे पर रख लिया। जहां जहां सती जी का शरीर गिरा उनको पीठ कहा गया। 52 पीठ है। कुछ पीठ हमारे भारत में है, कुछ बांग्लादेश में है और कुछ श्रीलंका में है। तो उन पीठ पर गए तो क्या करना चाहिए कि जो हितकारी बांधव तथा परमाराध्य श्री हरि स्वरूपा, तो समस्त शास्त्रों में भगवान श्री हरि को क्या कहा गया है? साक्षात हरि। समस्त शास्त्र कह रहे हैं। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि उस समय जो शिव जी ने तांडव नृत्य किया, वो डमरू बजाया,
डमरू बजाकर से 14 माहेश्वर सूत्र निकले, जिन पर पूरी संस्कृत की व्याकरण बनी है। उसको पाणिनि व्याकरण भी कहते हैं। आ ई उड़ाला एक सूत्र है, आयुड़ाला जब गड़ा दश ये दूसरा सूत्र है, का पया शरा। तो उस सूत्र में बताया है सस जुशोरू। तो जब विसर्ग होता है अंत में तो उसको रा आदेश हो जाता है। तो समस्त शास्त्र ही विसर्ग हुआ, इसको रा आदेश हुआ, सामने शब्द हुआ उ, तो रा पे उ की मात्रा लग गई। जैसे पर उपकार हो जाता है, सद उपदेश सदुपदेश हो जाता है। तो एक उ लगने से ओ क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे रा पूरा है। सद उपदेश में छोटा उ है, दा हलंत है, आधा दा है, इसलिए उ यहाँ पे लग गया। ये सब संस्कृत के सूत्र हैं। तो माहेश्वर 14 सूत्र निकले, जिन पर सारी व्याकरण बनी। तो सभी शास्त्र क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण साक्षात हरि है। हरि है, लेकिन विषय विग्रह नहीं है, आश्रय विग्रह है। राधा जी के अनुगत्य में है, भोक्ता नहीं है, सेवक है। तो वो कौन हो गए? भगवान सेव्य, और गुरु सेवक भगवान है, वो भी सेवा कर रहे हैं भगवान की। तो उनके निकट भागवत धर्म की शिक्षा ग्रहण करे। भगवान के आदेश है ये, उनसे भागवत सीखे, भागवत धर्म की शिक्षा ग्रहण करे। शरणागत होकर निष्कपट भाव से गुरु पाद पद्म की सेवा करने से आत्मा अर्थात आत्मा के भी आत्मा तथा आत्मद अर्थात आत्मप्रद अपने आप को भी दे देने वाले भगवान श्री हरि संतुष्ट होते हैं। तो ऐसे गुरु पाद पद्म की सेवा करने से, कैसे? निष्कपट भाव से। भाव हमारे अंदर है नहीं और गुरु जी कर रहे हैं, कपट है। तो ऐसे कपटियों को तो कोई भी प्रसन्न नहीं हो सकता। और गुरु तो भगवान के बहुत निकट होते हैं, उनके चरणों की धूल उस व्यक्ति को तबाह कर देती है। हमारे महाराज जी को एक बहुत बड़ा महाराज का महल मिला था पहले से, और महाराज जी ने 2 अंग्रेजों से कह दिया था कि मेरे पास समय नहीं है, तुम लोग इसको संभाल लो। उन दोनों उस महल को अपने नाम कर लिया। महाराज जी बोले, अरे ऐसा क्यों किया तुमने? हमने देखा कि एक शिकन तक नहीं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा उनको। क्यों? अनुभूति संपन्न है, हर अवस्था में कृष्ण को देख रहे हैं। तो ऐसे निष्कपट भाव से गुरु पाद पद्म की सेवा करने से आत्मा अर्थात आत्मा की भी आत्मा जो भगवान है, वो क्या करते हैं? अपने आप को भी दे देने वाले होते हैं। यदि हम ऐसे गुरु जी की सेवा करें, हम कहते हैं कि जी हमारे शिक्षा गुरु है, हमारे दीक्षा गुरु है, लेकिन सेवा के नाम पे 0 है, तो भगवान संतुष्ट कैसे होंगे? भगवान तो ऐसे संतुष्ट होंगे। तो गुरु वैष्णवों का सम्मान में कपट मत रखो, निष्कपट होकर सेवा करो। इसी से भगवान श्री हरि संतुष्ट होते हैं। आगे बताया, जगत से आत्म तत्व के संबंध में शिक्षा ग्रहण करने वाले विचक्षण अनोखे व्यक्ति आत्म अनात्म का अंतर जानने वाली बुद्धि द्वारा ही अपना उद्धार कर लेते हैं। इस जगत में जो आत्म तत्व को जान गए, यानी कि शरीर है, शरीर क्या है? मात्र शव और कुछ नहीं है। धर्म कर रहा है तो सब है। हाथों की शोभा कंगन से नहीं होती, वैष्णव सेवा करने से होती है। कंठ की शोभा आभूषण से नहीं होती, भगवान को कीर्तन सुनाने से होती है। तो बाजूबंद, हार, ये सब शरीर के लिए क्या है? तो मरकट वैराग्य ना हो, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, ऐसा नहीं। सचमुच का वैराग्य होना चाहिए, तभी भगवान अंतर्यामी भगवान है, घट घट व्यापी है, उसका काम ही यही है। उसका क्या है? विश्वपिता में कह ऐसा क्या किया था मैंने जो मुझे इतनी भाषियाँ मिल रही है? 21 जन्म पहले, और कहीं लिखा है 100 जन्म पहले तुमने एक टिड्डी को उठा दिया था। ऐसा कर्मों का साक्षी है वो।
और उसी के साथ हम होशियारी करने चले। बचा के दिखा लो। तो अनात्म, आत्मा और अनात्म शरीर का अंतर जानने वाली बुद्धि द्वारा ही अपना उद्धार कर लेते हैं। आत्म अनात्म का जो कैसी बुद्धि लेते हैं, कैसे हमारी आत्मा का उद्धार हो, कैसे शरीर का उद्धार हो। तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, क्योंकि ये बड़ा है इसके लिए कल ही पढ़ना पड़ेगा। कल का अर्थ है सोमवार को प्रश्नोत्तर होंगे और प्रश्नोत्तर के बाद ना सुंदर है ना ये सब। प्रश्नोत्तर के बाद समय अवशिष्ट रहेगा तो फिर कथा चलेगी। वांक्षाकल्पतरुवश्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण देवी, दंडवत प्रणाम। हाँ, श्रीमद् भागवत के बाद आज मैं 15वां अध्याय का पाठ करूं। ठीक है। प्रश्न है कोई? कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, आपने डोंगरे महाराज जी के बारे में बताया था अभी। तो दीदी उनका मेरे पास भागवतम का ग्रंथ है। नहीं पढ़ना। और उनकी ऑडियो नहीं पढ़ना। दीदी उसको पढ़ सकते हैं ना? नहीं पढ़ना। नहीं ना? ठीक है दीदी। और दीदी उनकी वो जो कथाएं हैं नहीं सुनना। नहीं सुनना। गौड़ीय भक्ति, गौड़ीय, क्योंकि वो कैसे थे, पंचोपासक थे और लोग नहीं समझेंगे। चरित्र के बहुत महान थे, पैसे को हाथ तक नहीं लगाते थे, मुखार में उन पर तेज था। लेकिन भक्ति की जो बातें हैं श्रीमद् भागवत में जो बातें बताई गई है, एते चांस कला कृष्णस्तु भगवान से, ऐसा नहीं। हनुमान जी की जय हो, धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भाव हो, ऐसे करके ना। तो पंचोपासना रही उनकी। 4 संप्रदाय में भी नहीं ना वो? हाँ, वो 4 संप्रदाय में भी नहीं है। धन्यवाद। हाँ। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, अभी आपने पीठ बोले तो इंडिया में कौन कौन से पीठ है दीदी? 52 पीठ नहीं याद रहेगा साधना जी, 30 पीठ है। तो कोई मतलब अब मुख्य तो कामाख्या, तो कामाख्या तो सभी जानते हैं। अच्छा, ये भी पीठ है दीदी, और जो क्या? बंगाल में है। हाँ हाँ सॉरी। हाँ हाँ, अच्छा, कामाख्या ठीक पीठ है। यहाँ पर इसलिए ज्यादा पूजनीय है वो कि अभी भी जो सती जी की योनि है वो वहीं पर ही है। ठीक है। आज भी है वहाँ। हाँ, आद्य का क्या मीनिंग है? सबसे पहले आद्य कहते हैं ना, आद्य शक्ति, सर्वप्रथम। हम सबका जो मूल शरीर है ना, इसका अर्थ ये है कि हम सबका मूल शरीर वैकुंठ धाम में है, लेकिन उसको हम प्राप्त नहीं कर पा रहे, इसलिए हम भटक रहे हैं यहाँ पर। हम जो आत्मा ही परमात्मा से बोलते हैं ना, तो जो परमात्मा स्वरूप है वो है, ऊपर ही है, लेकिन माया बद्ध हो गए हम, इसके लिए सारी मुसीबत आ गई। ईगो नहीं भूल पा रहे, फ्रस्ट्रेशन नहीं भूल पा रहे, ईगो बहुत आ रहा है, क्या करें। छल कपट झूठ प्रपंच, बात बात पे झूठ, फिर एक झूठ बोलो तो 100 क्लियर करने पड़ते हैं, तो उसमें कितनी सारी झूठ हो जाती है। इसलिए मौन रहना ज्यादा अच्छा है। और हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, विचक्षण का मतलब क्या होगा? अनोखा, अद्भुत, विचक्षण, विलक्षण एक ही बात है। अद्भुत। नितांत का नितांत का नितांत मतलब इसके आगे और कुछ नहीं, बहुत अधिक, इससे आगे और कुछ हो नहीं सकता, इतना अधिक। तो नितांत बुद्धू है, इससे ज्यादा बुद्धू कोई हो नहीं सकता, नितांत दुर्बल है।
बहुत नई नई आवाजें आ रही हैं। सुधा, इन सब बच्चों को बोलो ये भागवत भी पढ़ेंगी सुधा, और ये लोग प्रश्न उत्तर भी बनाएंगे। जी दीदी जी, हरे कृष्ण दीदी। हाँ, सारे के सारे बच्चे जो भी हैं, हमारी तो हम सब बच्चे ही हैं, तो जो भी है मेहनत करो और शरीर संबंधी मेहनतें कम कर दो। एक मेरी कजिन है, उसकी सास अब तो नहीं रही इस दुनिया में, दिन में 3 बार पहुंचा है घर में, बेचारी की कमर ही चली गई। सारे दिन ईट पत्थर घिसवा करके कौन सी गति होगी पता नहीं, सारे दिन पीछे पड़ी रहती थी। ठीक है, वेल अच्छा घर होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, वेल फर्निश्ड हो, सब हो, लेकिन वही सब कुछ हो तो शरीर का कितना। दीदी एक प्रश्न है। हाँ दीदी, गोलोक में और गोकुल में और वृंदावन में, जैसे ठाकुर जी जो बाल स्वरूप में हैं, क्या वो गोकुल में विराजमान बिल्कुल हैं? नहीं, परसों भी बताया था, बाल स्वरूप लीला यहीं पर ही है, बाल लीला भौम वृंदावन में ऊपर नहीं है। अच्छा, ऊपर हमेशा ही किशोर स्वरूप है। ठीक है, धन्यवाद। जो गोपाल मंत्र की उपासना करेंगे वो इन चीजों को अच्छे से समझ जाएंगे। कान गायत्री ठीक से जपोगे आ जाएगा समझ। और कोई प्रश्न है? सुधा श्रीमत, हाँ हाँ, बोलो बोलो। जो सुभद्रा है वो कृष्ण जी की बहन है, वो कैसे है? किसकी लड़की है सुभद्रा जी? सुभद्रा जी जो कृष्ण की बहन है वो उनकी माता पिता का नाम क्या है? सुभद्रा देवकी है ना, देवकी की पुत्री है। अच्छा, वसुदेव उनके पिता हैं। और देवकी की 7-8 बहनें वसुदेव जी को ही ब्याही थी। इनके अतिरिक्त और भी पत्नियां थी वसुदेव जी की। देवकी, देवरक्षिता, ऐसे 7-8 बहनें भागवत में नाम है उनके, दशम स्कंद में आएंगे सर। हरे कृष्णा दीदी, आपने परसों की कथा में बताया था कि जो गुरुदेव हैं वो 3 तरीके से भगवान की आराधना कर रहे हैं। एक तो उनकी निज सेवा में नियुक्त हैं, एक जो है हमारे महाप्रभु की सेवा में श्वेतदीप में, और एक हमें निकालने के लिए वो हमें प्रेरित कर रहे हैं। तो दीदी जो ये श्वेतदीप वाली है, ये मैं जानना चाह रही थी, कुछ बता सकेंगे? तो श्वेतदीप एक धाम है जहाँ पर श्रीमन महाप्रभु रहते हैं, नित्यानंद ठाकुर रहते हैं, गोलोक के पास में है। दीदी कुछ अलग तरीके की सेवा पुरुष रूप में है। ठीक है, पुरुष रूप वहाँ में। स्त्रियों का बहन है इसलिए। हाँ, क्योंकि महाप्रभु नागर नहीं है ना, कृष्ण के यहाँ पे पुरुष नहीं है, वहाँ स्त्री नहीं है। ठीक है, संगत बनाऊंगी दीदी। और एक और सवाल था कि जैसे रजस्वला होने पर कितने दिन तक मठ मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए? जनरली 3 दिन तक तो नहीं जाना चाहिए, और मठ मंदिर में 4थे-5वें दिन जा सकते, कथा कर सकते हैं, लेकिन भगवान की वस्तुओं को नहीं छूना चाहिए 5 दिन तक। दूर से सुन सकते हैं? हाँ ठीक है। नहीं, जा तो कथा सुनने हर दिन ही जा सकते हैं, लेकिन मंदिर के जो नाट्य मंदिर है वहाँ नहीं जाना चाहिए, अब बाहर बैठना चाहिए। ठीक है, दूर से मतलब। ठीक है, धन्यवाद दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी घर के मंदिर में 3 दिन तक सेवा न करें कि 4 दिन तक? घर के मंदिर ठाकुर जी सब जगह एक ही है। जब बहुत अधिक दीक्षा में एकदम निपुण हो जाओगे
भी तो निष्णात हो जाओगे तो पहला दिन भी दिन में ही माना जाएगा, फिर तो शरीर धर्म रह जाएगा। लेकिन ये बहुत ऊंची बातें हैं। जो ऋषिकाएं होती हैं उन सब के लिए है ये। गंगा माता गोस्वामिनी है, जानवा देवी हैं, ये उन सब लोगों के लिए है। गोपियों को ये सब होता ही नहीं था। दीदी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दीदी मैं जब अपने परम गुरुदेव नारायण में तुम्हारे देखती तो मुझे रोना आता है। ऐसा क्यों है? कौन बोल रहा? देखती ना, कौन बोल उनको देखती हूँ ना, मुझे दीदी शुक्रिया। अच्छा, रोना अच्छा है, तुम्हारा सौभाग्य है, तुम भाग्यशाली मैं हो। मठ में गई थी ना, तो मैंने गुरुदेव को देखा तो मुझे लगा कि मेरा मैं से मिली नहीं। कुछ दिन मैं रोने लग गई। मुझे घर में भी ना, मैं अकेले में उनको देखती हूँ ना, तो मुझे लगता नहीं था कि मेरी क्यों नहीं मिली। बस अब लगता पूछती हूँ मैं इनसे क्यों नहीं मिली बाद में। अब तुम्हारा अगला जन्म जहाँ पे वो होंगे वहीं पे होगा, ये निश्चित जानो। और तुमको अपना भी लिया, ये भी निश्चित ही समझो, ये निश्चित है। दीदी मैं कथा सुनती हूँ, मुझे लगता है कि मैं उन्हीं का संग कर रही हूँ। दीदी आपकी कथा दीदी आप यही सोचो कि परम गुरुदेव को हम मधु दीदी में ही देख रहे हैं। जी दीदी दीदी आपने परफेक्ट बोला कि मैं आपकी कथा सुनती हूँ तो लगता है मैं उनकी सुन रही। ये परफेक्ट बात है आपकी। जी दीदी भी का रूप है, दीदी भी गुरु जी की तरह ही बात करते हैं। नहीं दीदी ने पहली बार मेरे लिए सब बोला था। दीदी ने मुझे जब देखा भी नहीं था, दीदी मुझे जानती भी नहीं थी, दीदी ने मेरा नाम भी नहीं जाना था। मत बोली कि जो दीदी के साथ जुड़ी हूँ ना, तो मेरे को ये पता है कि मुझे उसमें गुरुजी ही नजर आए, क्योंकि हर मैंने एक बात को जो दीदी ने बात करी तो मेरे को वही बात भी याद थी। महाराज जी इस तरह से बोलते थे, महाराज जी इस तरह से बोलते थे। जिस दिन दीदी मुझे मैं जैसे अब ज्यादा वो कर सकती, तो मैं फेसबुक पर भी देख सकती हूँ, लेकिन मैं कहती नहीं, मैं गुरु दीदी को मैं देख रही हूँ तो मैं अपने गुरु जी को देख रही हूँ। इसलिए दीदी में ही गुरु है। दीदी उन्हीं बस ये समझो कि उनका हमें पता नहीं कितने भाग्य थे जो हमें दीदी मिली है। तो दीदी की कथा में एक शब्द ऐसा है बिल्कुल जो जीवन में मतलब हमारी कमी है ना, तो दीदी पूरा कर रहा है। और जो हम हमारे अंदर गलतियां हैं उनको कर रहे हैं। देखो तो मुझे एकदम ऐसा लग गया, भाई भारत की अच्छी तो बोलती गुरु, ये दीदी जो आत्मश्लाघा सुनता है ना, उसको जीते जी मर जाना चाहिए। कभी भी आत्म प्रशंसा वैष्णव नहीं सुनते, इसलिए हम लोग इसको बंद करते हैं और भागवती कथा में आते हैं। हम प्रशंसा नहीं कर रहे, हम प्रशंसा नहीं कर रहे। आप लोगों की कृपा है, अच्छी बात है। और जो आप लोग कह रहे हैं वैसा हो और भी अच्छा होगा। आप लोग कृपा आशीर्वाद करें। आज की भागवत कौन बोलने वाला है? हरे कृष्ण, दंडवत, हरे कृष्णा। विशाखा दीदी करेंगी। दीदी विशाखा क्लास में आती है क्या? विशाखा तुम क्लास में आती हो? कभी कभी आती है। हरे कृष्णा। हमारे प्रश्न उत्तर में शामिल नहीं होती हो। पढ़ना चाहिए ना, इस बहाने तो ग्रंथ पढ़ने को मिल रहे हैं। ठीक है, बोलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये किसका? दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ, दंडवत। हाँ दीदी मेरा एक प्रश्न था। हाँ हाँ जी, आप ये किसका वीडियो ऑन है? हाँ जगत में ही बाल मिला है। हाँ हाँ। ओम जगत में ही बाल मिला है और जिसके नाम में सिर्फ कैशोर मिला है। तो मेरा ये प्रश्न था कि फिर वात्सल्य रस वाले भक्त कहाँ पर जाएंगे? हाँ, जो प्रकोष्ठ है, प्रकोष्ठ मिल जाएगा वहाँ पे। गोलोक धाम में जहाँ पे सखियाँ हैं वहाँ प्रकोष्ठ मिल जाएगा। गोकुल भी मिल जाएगा उधर, वहाँ गोकुल में रहेंगे कृष्ण। वहाँ यशोदा रहेंगी, वहाँ पे रहेंगे। यशोदा जी के अनुगत्य वाले वहीं जाएंगे। पर मूल रूप से जो गोलोक धाम है, गोलोक जो है, गोलोक, वहाँ पर गोपी भाव ही है। वहाँ पर कोई पुरुष नहीं है।
और जो बाल लीला का प्रकोष्ठ है वहाँ गोकुल में चले जाएंगे, उनको फॉलो करेंगे यशोदा जी को। परंतु कृष्ण का नित्य रूप है वो कैशोर रूप है। बासे रस वाले भी वहीं चले जाएंगे, लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे जहाँ पर राधा जी इत्यादि। भगवान कभी भी ऊपर उत्पन्न नहीं होते, ये ध्यान रखना। वहाँ पे गौचारण नहीं करते, ये भी ध्यान रखना। वहाँ पर राक्षसों को नहीं मारते, ये भी ध्यान रखना। वहाँ पर केशी दैत्य वगैरह लघु भागवतमृतम में वर्णन है, केशी दैत्य वगैरह आता है तो भगवान को हंसाने के लिए वो जो घोड़ा बन के आता है इतना उछलता है आकाश से भी ऊपर, ये सब सखियाँ हंस जाती हैं। कभी कभी अरिष्टासुर राक्षस, जबकि उनका वहाँ प्रवेश नहीं है, बिल्कुल राक्षस वहाँ जा नहीं सकते, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो जो बाल लीलाएं हैं वो वहाँ संभव नहीं है, वो भौम वृंदावन नहीं है। वहाँ भगवान यशोदा से उत्पन्न नहीं होते। यशोदा को उन्होंने माँ माना है, पर यशोदा कृष्ण को पैदा नहीं कर सकती। ठीक है, सुधा क्या कह रही थी आप? जी दीदी, मैं ये कह रही थी कि विशाखा दीदी कथा शुरू करें उससे पहले मेरे को सिर्फ 1-1.5 मिनट चाहिए। 1-1.5 मिनट इसलिए कि ये द्वितीय स्कंद हमारा पूरा हो जाएगा कुछ दिनों में, और फिर हमारा तृतीय स्कंद शुरू होने वाला है। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय हैं, 33 अध्याय हैं। तो उसके शुरू के जो 20 अध्याय हैं उसके हमने वक्ता के नाम लिखे हैं मैंने, और मैं एक एक करके बोल दूंगी। हालांकि मैं मैसेज भी डालूंगी राइटिंग में ग्रुप में, ताकि सबको पता चल जाए कि किसके पास कौन सा अध्याय है और वो उसके हिसाब से अनुसार। बहुत अच्छा है सुधा, आप सबको प्रमोट कर रही हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सुंदर। इसमें दीदी कुछ नाम ऐसे हो सकते हैं जिनके पास की हमारे मठ की श्रीमद् भागवतम नहीं है। मुझे पता नहीं किसके पास है किसके पास नहीं है। जिसके पास नहीं है वो भी समय है ले सकते हैं। फिर भी अगर किसी वजह से ना ले पाए तो वो मुझे बता जरूर दें प्लीज ग्रुप में कि किसके पास नहीं है, तो हम वो नाम चेंज कर देंगे। तो मैं एक एक करके अध्याय बोल रही हूँ। कंप्यूटर पे डाउनलोड भी कर सकते हैं, कंप्यूटर भी डाउनलोड की जा सकती है, कंप्यूटर पे उपलब्ध है जी। पहला अध्याय पहला अध्याय श्यामा दीदी, संध्या दीदी जहाँ की दीदी है जो। दूसरा अध्याय निशा दीदी। तीसरा अध्याय रूबी दीदी। चौथा अंजू शर्मा दीदी। पांचवा आशा सोनी दीदी। छठा बिंदा बेरीवाल दीदी। सातवां डॉक्टर सत्या गोयल दीदी। आठवां ज्योति झा दीदी, नहीं आठवां जो है वो ज्योति गुप्ता दीदी। और 9वां हेमंती रावत दीदी। और 10वां है जानवा देवी दीदी, मतलब ज्योति झा। 11वां कामिनी दीदी। 12वां है सुषमा दीदी के पास। 13वां कुसुम शर्मा दीदी के पास। 14वां 14th है नूतन बेरी दीदी के पास। 15वां पुष्पा दीदी। 16वां है राधिका दासी दीदी। 17वां रेखा मिश्रा दीदी। 18 रेणु गर्ग दीदी। 19 सत्यवती चौहान दीदी। और 20वां सीमा यादव। इनमें से जिनके पास ग्रंथ नहीं है वो अभी समय रहते ले लें और हमें इन्फॉर्म कर दें, तो सबके पास हो जाएगा। अभी सिर्फ 20 अध्याय अलॉट किया, अभी 13 अध्याय और आएंगे इस स्तंभ में। तो जिनके भी नाम नहीं है वो सब नाम आएंगे। इस बार प्रयास ये है कि नए लोग आएँ, समझें, अध्याय को पढ़ें, कथा पढ़ें, समझें, बोलें और श्रीमद् भागवतम को आत्मसात करने की कोशिश करें, आत्मसात करने की कोशिश करें। कोई नए नए नाम है, कुछ तो नाम ऐसे ही 2-3 कथा करी उन्होंने, लेकिन ये फिर से कथा करेंगे और अभी और नाम लेंगे। बाकी थोड़ा बोलने की प्रैक्टिस करो, अपना स्पीकर ऑन करके, अपना रिकॉर्डिंग करके। जी मुझे बताना, मैं आपसे अलग से बात करूँगी। दीदी मुझे भी करनी। जी जी ठीक है। हाँ, तो सब लोग सुधा से पर्सनली बात कर लेंगे और फिक्स कर लेंगे, है ना? ठीक है। भागवत राधिकाय प्रियतमे श्री नारायण गोस्वामी की नारायण श्री रूप श्री सनातन भक्त रघुनाथ श्री जीव गोपाल भक्तदास रघुनाथ श्री गोस्वामी कर चरण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री राधा के गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद
दीदी मधु दीदी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम और आप सभी कथा पिपासुओं के चरणों में भी मेरा यथायोग दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आज का जो हमारा विषय है वो स्कंद 2 और अध्याय 4 जिसमें है सृष्टि प्रकरण। अध्याय का नाम है, इसमें क्या नाम है अध्याय का? सृष्टि प्रकरण। हाँ जी, अच्छा। प्रकरण। इसमें परीक्षित महाराज जी चतुर्थ अध्याय तो दीदी ये है महाराज परीक्षित का सृष्टि विषयक प्रश्न और श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा कथा का आरंभ। चतुर्थ अध्याय ये है दीदी। हाँ, तो सृष्टि हो गया ना, सृष्टि विषयक प्रश्न पूछे ना उन्होंने। ठीक है, चलेगा। हरे कृष्ण। ये अच्छी बात है, साधना जी पुस्तक खोलकर बैठी हैं, ये बहुत अच्छा है। हमें पुस्तक खोलकर ही सुनना चाहिए। दीदी 5वां स्कंद 5वां अध्याय होगा आपका, चौथा नहीं को 5वां होगा। देखो आप शायद। हाँ, चौथा तो कल हो गया ना, परसों। दीदी तीसरा हुआ था दीदी, चौथा ही है। ठीक है, चौथा है जी। ठीक है, ठीक है, चौथा ही। हरे कृष्ण। इसमें सुखदेव परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी से सृष्टि के संबंध में कुछ प्रश्न करते हैं। सबसे पहले परीक्षित महाराज जी के बारे में इसमें बताया गया है कि परीक्षित महाराज जी ने बड़े ही सहज रूप से अपना मन भगवान को दे दिया। ये कैसे संभव हो सकता है अपना मन भगवान को देना? केवल और केवल भगवान की कृपा से। और भगवान की कृपा की प्राप्ति के लिए दो वस्तुएं बहुत आवश्यक हैं, दो बातें बहुत आवश्यक हैं। वो है एक तो भक्त कुल में जन्म लेना और दूसरा है प्रमाणित गुरु की कृपा प्राप्त करना। तो परीक्षित महाराज जी का जन्म पांडवों के यहाँ हुआ जो भक्त हैं, और उनके गुरुदेव श्री सुखदेव जी से उन्होंने ये सब सुना, वो एक प्रमाणित गुरु। तो इन दोनों के कारण उन्होंने बड़े ही सहज रूप से अपना मन भगवान में दे दिया। फिर सुखदेव गोस्वामी द्वारा कथा सुनने का फल परीक्षित महाराज, ये कथा सुनने के फल स्वरूप परीक्षित महाराज जी ने अपनी सारी भौतिक आसक्तियां जैसे महल, संतान, पत्नी, शरीर, राज्य, मित्र संबंधी आदि सभी का त्याग बड़े आसानी से कर दिया। क्योंकि संसार की जो आसक्ति है वो अंधकार है और भगवान की आसक्ति ही प्रकाश है। तो जहाँ प्रकाश आ जाता है वहाँ अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। जैसे जब सूर्य उगता है तो अंधकार को भगाने के लिए हमें अलग से परिश्रम नहीं करना पड़ता, वो स्वतः चला जाता है। तो इसी तरह यदि भगवत अनुभूति होगी तो हमें संसार की आसक्तियाँ त्यागनी नहीं पड़ेंगी, वो स्वतः छूट जाएंगी। फिर परीक्षित महाराज जी ने भगवान के चरणों में अपना मन देकर सारे सकाम कर्म, धर्म के कार्य और आर्थिक विकास और इंद्रिय तृप्ति के भी सारे कार्य उन्होंने छोड़ दिए। क्योंकि वो एक राजा थे, उन्हें धर्म कार्य भी करने पड़ते थे, यज्ञ इत्यादि करने पड़ते थे, राज्य में ठीक से वर्षा हो के लिए सकाम कर्म भी उन्हें करने पड़ते थे, आर्थिक विकास के लिए भी उन्हें बहुत सारे कार्य करने पड़ते थे और इंद्रिय तृप्ति का भी उनको कुछ करना पड़ता था। तो वो सारे कार्य भी इंद्रिय तृप्ति का क्या करना पड़ता था? इंद्रिय तृप्ति के लिए ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। उन्होंने सारे कार्य छोड़ दिए क्योंकि उनका कृष्ण प्रेम में दृढ़ता से विश्वास हो गया था। कृष्ण प्रेम में इंद्रिय तृप्ति किसकी होती है? आँख की, नाक की, कान की, ये सब महाराज परीक्षित ये सब कब से छोड़ चुके थे। फिर महाराजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी जी से कहा कि आपकी कथा सुनकर मेरा अज्ञानता रूपी अंधकार दूर हो रहा है। जैसे एक भूखे व्यक्ति को जब भोजन कराया जाता है तो उससे पूछना नहीं पड़ता कि तुम्हारा पेट भरा या नहीं, तुम्हें और भोजन मिला या नहीं। उसका मुख देखकर ही समझ आ जाता है कि हाँ इसने भोजन कर लिया, क्योंकि भोजन करने से तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति तीनों कार्य साथ साथ हो जाते हैं। तो उसी प्रकार यदि हम किसी प्रमाणित गुरु से कथा सुनेंगे तो हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने श्रीमद् भागवत सुनी हुई है। वो स्वयं उनके व्यवहार से स्वयं पता चलेगा
और उनकी बुद्धि स्थिर बुद्धि हो जाएगी और अज्ञानता रूपी अंधकार स्वयं दूर हो जाएगा। तो व्यवहार से हम समझ सकते हैं कि किसने कितना सुना है और कहाँ से सुना है। ये सब बातें नहीं आ है, जाएगा ये। ये विषय का ये सब कहाँ लिखा है वहाँ पर। क्षुधा, निवृत्ति, तुष्टि का उदाहरण इस तरह से नहीं दिया जाता। उसको वैराग्य हो रहा है, भगवान की भक्ति हो रही है, ये सब व्यवहार से नहीं होगा। उसका वैराग्य हो गया, ज्ञान में वृद्धि हो गई है, भक्ति में लग गया है, निष्कपट प्रेम भगवान से हो रहा है। उससे से होगा ही। बुद्धि स्थिर के लिए बोला है इसमें कि बुद्धि स्थिर हो जाती है यदि हम और तो स्थिर बुद्धि बोलो, व्यवहार मत बोलो। ठीक है। परीक्षित महाराज जी ने फिर उनसे प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी जी से कि भगवान कैसे और किन शक्तियों के द्वारा दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि कर लेते हैं और फिर उन्हें समेट भी लेते हैं। ये प्रश्न उन्होंने सबसे पहला पूछा। यहाँ पर हमारी ये शिक्षा है, उनके पास केवल 7 दिन थे, वो सीधा भगवान की लीलाएं सुनने के लिए भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले सृष्टि कैसे हुई ये पूछा। सृष्टि बहिरंगा शक्ति से होती है और हम सब भी जड़ बद्ध जीव बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत हैं। तो पहले हमें बहिरंगा शक्ति के बारे में जानना चाहिए, फिर आगे भगवान के धाम जो अंतरंगा शक्ति से चालित है, अंतरंगा शक्ति की जो उनके लीलाएं हैं उन सबका श्रवण करना चाहिए। बहिरंगा शक्ति अकेले कुछ नहीं कर सकती, बिना पुरुष के प्रकृति जननी नहीं बन सकती। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते चराचर जगत। मेरी अध्यक्षता में, यानी कि मैं कारण अन्वय विष्णु को मोटिवेट करता हूँ और कारण अन्वय विष्णु उसको देखते हैं, तब सृष्टि होती है। ये दृष्टि सृष्टि चल रही है और खुद ब्रह्म संगीता में बताया गया है कि रुद्र रूप में आकर और माया के साथ उनके माया के गर्भ में वीर्याधान किया जाता है, तब ये प्रकृति सब करती है। अकेले बहिरंगा शक्ति कुछ नहीं कर सकती। शक्तिमान की ही शक्ति में शक्तिमान के द्वारा ही चालित होती है। हाँ। फिर उन्होंने बोला कि सुखदेव जी ने सबसे पहले भगवान को प्रणाम किया। वहां से सुखदेव जी भगवान को प्रणाम करके बोलेंगे कि भगवान जो त्रिगुणा अतीत हैं, वो भी भगवान भी 3 गुणों को स्वीकार करते हैं और प्रत्येक जीव के भीतर और बाहर दोनों जगह रहते हैं। अंदर भगवान हमारे शिवोदय विष्णु के रूप में और बाहर गर्भोदय विष्णु के रूप में। जीव के अंदर भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं। हाँ, बाहर वो क्या कर रहे हैं? गर्भोदय विष्णु हर एक ब्रह्मांड में है, हर एक ब्रह्मांड में है। कारण से विष्णु एक ही है, और लेकिन जो गर्भोदय विष्णु है वो हर ब्रह्मांड में, इस जो हम कहते हैं ना, एक अंतर्यामी भगवान है और एक भाटवुल गर्भोदय विष्णु है, परमात्मा के रूप में। ये अचिंत्य है, जो हमारे चिंतन से परे है कि एक ही वस्तु अंदर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है। ये केवल और केवल भगवान की भक्ति के द्वारा ही हम जान सकते हैं। तो सुखदेव जी ने आगे प्रणाम करके बोला कि यदि कोई समस्त पापों से मुक्त होना चाहता है तो उसे भगवान श्री कृष्ण का यशोगान, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण तथा पूजन करना चाहिए। उससे सारे पाप तुरंत ही धुल जाते हैं। ये उन्होंने एक तरह से नवदा भक्ति हमें सिखाई सुखदेव गोस्वामी जी ने। फिर आगे उन्होंने बोला कि प्रणाम विशाखा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। पापा को विशाखा दीदी स्पीकर ऑन करिए। आप दिख रहे हो, आपका वीडियो दिख रहा है, लेकिन आपका स्पीकर ऑफ है। स्पीकर ऑन भी करिए आप। हाँ जी, अब बोलिए आप। सुखदेव गोस्वामी जी ने
आगे कहते हैं कि मैं उन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जिससे वर्तमान तथा भावी सारी आसक्तियाँ छूट जाती हैं और वो बिना किसी कठिनाई के ये सारी आसक्तियाँ छूट जाती हैं और भक्ति पथ पर प्रगति होती है। यही गुह्य ज्ञान है। गीता जी में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही बताया है, मन मना भव मत भक्तो मत त्याजी मां नमस्कुरु। भगवान के नहीं 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 विशाखा, ये गुह्यतर ज्ञान, गुह्यतर गुह्यतम, ये राज विद्या है जो ज्ञान है। मन मना भव मत त्याजी मत भक्तो, ये जो माम नमस्कुरु, ये राज विद्या ज्ञान है। गुह्य ज्ञान क्या है? ब्रह्म। गुह्यतर परमात्मा, गुह्यतम भगवान। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, और ये राज विद्या वाला ज्ञान है। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, मनुष्य के सारे उत्तम गुण जैसे दानवीर होना, विद्वान होना, योगी होना, वेद पाठी होना, ये सब तभी सिद्धि प्राप्ति में सहायक है जब उनका उपयोग भगवान की सेवा में किया जाए। ऐसे सारे गुण मनुष्य के लिए कष्ट के कारण बन जाते हैं यदि वो इन गुणों से इंद्रिय तृप्ति करने लगे, और यदि यही गुण वो भगवान की सेवा में लगाए तब ये सारे गुण उनको सिद्धि प्राप्ति में सहायक हो जाते हैं। इसलिए यदि हमें दान भी देना है तो भगवान के भक्तों को देना चाहिए, और तपस्या भी करनी है तो भगवान के लिए करनी चाहिए। भगवान को ही सब कुछ अर्पित करना चाहिए। ना दानेन ना तप, मैं ना तपसा, मैं तपसा भी प्राप्त नहीं हो सकता, दान से भी। तो जो वैष्णवों को दान नहीं दिया जाता, वैष्णवों की सेवा होती है। और तपस्या इत्यादि ना व्रतेन ना दानेन ना तपसा ना स्वाद, भगवान ने साफ लिखा है। इसलिए जो भागवत में लिखा है कृपया करके आप वही सुनाए प्लीज, नहीं तो ये हम लोग सब, हमारे बच्चे गलत सीख लेंगे विशाखा। दीदी मेरे पास इस्कॉन की भागवत है, मैंने उसी से पढ़ा था, हो सकता है कुछ चेंज हो, इसलिए मैं फिर यहीं पे इसको विराम दे देती हूँ। हरे कृष्ण। आपके पास तो कंप्यूटर है, बच्चे इतने आप डाउनलोड कर सकती थी, एक ही अध्याय की तो बात थी, और इतने दिन भी आपके पास थे। हमारे यहाँ जो चीज सिखाई जा रही है गुरुदेव की कृपा से, हम शौत परंपरा से सीख रहे हैं। जो ब्रह्मा जी सिखा रहे हैं, नारद जी सिखा रहे हैं, हम बिल्कुल हट नहीं रहे उस मार्ग से। चाहे हम थोड़ा सीखेंगे लेकिन हम गलत नहीं सीखेंगे। आपके पास सब सुविधाएं, आपके दोनों बेटे कंप्यूटर में मास्टर्स हैं। आपकी इच्छा होनी चाहिए थी कि मैं डाउनलोड करूंगी, और आप तो नारायण गोसाई महाराज की शिष्य हैं, फिर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? हरे कृष्णा दीदी, इस अध्याय में एक जगह आता है, विश्व की सृष्टि स्थिति एवं लय के कारण स्वरूप हैं जब ये ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र रूपों को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ दीदी रुद्र जो हैं उनको महेश बोल सकते हैं क्या? हाँ, रुद्र महेश शिव शंकर सब बोल सकते हैं, या शिव जी कह सकते हो। और एक दीदी एक और इसमें क्वेश्चन था कि वे अपने अनंत ऐश्वर्य और माधुर्य द्वारा विभावित होकर स्वधाम मथुरा मंडल और ब्रह्म स्वरूप गोपालपुर में विहार करते रहते हैं। गोपालपुर दीदी वैकुंठ धाम के लिए बोला, गोलोक के लिए बोला। हाँ। तो दीदी ब्रह्म स्वरूप भगवान जहाँ भी रहेंगे, ब्रह्म उनके साथ रहेगा ही रहेगा। ब्रह्म की प्रतिष्ठा, वो ब्रह्म भी रहेंगे, परमात्मा भी रहेंगे, भगवान सब उन्हीं के अंतर्गत है। गोलोक है, ठीक है दीदी। भगवान के अंदर तीनों चीज है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। जब कोई भगवान के पास पहुंचता है, फर्स्ट अपीयरेंस ब्रह्म, सेकंड अपीयरेंस परमात्मा, थर्ड अपीयरेंस भगवान, तब हम कहते हैं सुपर पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। जो भगवत्ता है, भगवान की परम इयत्ता, भगवानों के भी भगवान। इयत्ता मतलब जो हाईएस्ट पराकाष्ठा है, चरम कोटि, क्लाइमैक्स, वो कृष्ण है। ठीक है दीदी। तो दीदी गोलोक धाम में तो भगवान कृष्ण अपने सुप्रीम टॉप मोस्ट रूप में है ना,
हाँ, बाल बिल्कुल। बाल हाँ, लेकिन जहाँ भी वो रहेंगे ब्रह्म जी, परमात्मा शाम स्वरूप को। उनके साथ हमेशा रहेगा। कृष्ण है तो उनका ब्रह्म स्वरूप कहाँ जाएगा? लेकिन तो बार बार अपनी मैया को उनको मानते हैं। दावानल पान करते हैं, मैया को ब्रह्मांड दिखाते हैं, तो कृष्ण कभी ब्रह्मांड दिखाएंगे? ब्रह्म स्वरूप प्रकट होता है ना, तो योग माया आके रोक देती है, तो मैया कभी भी उसको बात्सल रस का पान नहीं कर पाती, फिर से डर जाती, भाग जाती वहां से। योग माया ने आकर के सब उनका जो चला रहे थे, जितना मुंह पे दिखा रहे थे मैया को, सब बंद कर दिया। लेकिन गोलोक धाम में जो उनके जो संग कर रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, यहाँ से भी जो इस जगत से भी जो गोलोक धाम को प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी भक्ति करना चाहते हैं, तो वो तो ब्रह्म और परमात्मा रूप की उपासना नहीं करते हैं। अरे वो उपासना क्यों करेंगे ब्रह्म परमात्मा की? मैं यहाँ पे ये बतलाया जा रहा है कि जो ब्रह्म है, परमात्मा है, वो भगवान के ही रूप है। हाँ जी, वो है दीदी। वैसा ब्रह्म जो है, ब्रह्मण ही प्रतिष्ठा, हम गीता में बार बार कहा ना भगवान ने, ब्रह्म उससे ही निकला है, ब्रह्म ज्योति धाम मेरा ही है। पर तूने मेरे ब्रह्म रूप की उपासना करी, इसलिए तू मेरे को ईश्वर रूप में, जो भगवान है, उस रूप में नहीं देख सकता। जो मैं षड ऐश्वर्य से युक्त हूँ, ज्ञान वैराग्य श्री, ये सब जो मेरे रूप हैं, बल इत्यादि, इन 6 जो भग हैं, तो इनको प्राप्त नहीं कर सकता। और एक जो परमात्मा, तो जो ज्ञानी है उनको ब्रह्म, योगियों को परमात्मा और भक्तों को भगवान मिलते हैं। तो परमात्मा में बहुत से लोग सोचते हैं कि हम भगवान का सायुज्य कर लेंगे, मर जाते हैं। भगवान का सायुज्य कोई नहीं कर पाता। और गोलोक धाम में भक्ति नहीं होती, गोलोक धाम में सिद्धि मिलती है। भक्ति यहाँ पे होती है, सिद्धि गोलोक धाम में होगी। दीदी 5वें अध्याय में से भी कुछ क्वेश्चन थे, पूछ लूं क्या? 5वें अध्याय के अभी इस समय द्वितीय स्कंद के 5वें अध्याय। वो तो अभी हुआ नहीं है ना। हाँ दीदी, हुआ नहीं है, लेकिन रीड किया तो कुछ डाउट। आप हाँ पर्सनली पूछ लेना। ठीक है दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ धन्यवाद। कीर्तन, वो गीता सुना रही थी फाल्गुनी। आवाज आ रही है? हाँ दीदी, हरे कृष्ण दंडवत। हेलो। हाँ आवाज आ रही है। ओके दीदी। अथ पंचदशोऽध्याय श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखाम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वम् है, बाप पे अनुस्वार बोलो। अधश्चोर्ध्वम्, खाली चोर्ध्व नहीं है। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतस्तस्य शाखा गुणा प्रवृत्ता विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। प्रवाला है। ठीक है बोलो। प्रवाला है, विसर्ग बोला जाएगा। हाँ बोलो। न रूपमस्य है। न रूपमस्ये तथोपलभ्यते नान्तो न चादे न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरोधमूलमसङ्गशस्त्रेण ददेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोष अध्यात्म नित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुखदुःखसंज्ञे गच्छन्त्यमूढः पदमाव्ययन्त न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्वाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः
षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि बुद्ध्यानुगुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादि प्रकटं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तं पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरशाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तन्यः परमात्मेत्युदायतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्याव्यय ईश्वर यस्मात्क्षरमतीतो अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविभजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृतश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीभगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम नामो 15ोऽध्याय। आपने बताया कि वेदेषु प्रतीतः पुरुषोत्तमम और मैं क्षराक्षरतीतो हम। क्या अर्थ है इसका? वेदेषु प्रथितः पुरुषोत्तमम और क्षराक्षरतीतो हम। जो वीडियो देखना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने बताया गुह्यतम ज्ञान। अभी जो हम बता रहे थे गुह्य ज्ञान गुह्यतम ज्ञान, तो भगवान ने गुह्यतम ज्ञान बताया और गुह्यतम ज्ञान में साफ बताया। प्रमाण है, विशाखा चली गई होगी अब तो, उसमें प्रमाण है पुरुषोत्तम नहीं, दूसरी विशाखा। विशाखा तुम हो, हाँ, तो पुरुषोत्तम होना चाहिए। पुरुषोत्तम साफ बता दिया, जो भगवान पुरुषोत्तम है, ये गुह्यतम ज्ञान है। क्या अर्थ है अक्षराक्षर अतीतो हम? हम जो कुछ बोलता है उसका अर्थ जरूर सुनते हैं, हवा में बातें नहीं करनी है। अच्छा दीदी, क्या अर्थ है पुरुषोत्तम? पुरुषों में जो उत्तम है दीदी। हाँ, लेकिन पुरुषों में उत्तम थे तो संधि विग्रह हो गया। पर किस प्रकार से, कौन कौन पुरुष है जिसमें उत्तम है वो? और कहा कि वेदेषु प्रथितः, वेदों में ये प्रसिद्ध है कि मैं पुरुषोत्तम हूँ। कौन से पुरुषों में उत्तम है ये? जो गर्भवती विष्णु विष्णु इन पुरुषों में से। विशाखा बोली, कौन सी विशाखा बोली? जिसने गलती की है। हाँ जिसने आज गलती की है वो। हाँ, ये अंततः अल्टीमेटली तुमने ठीक कुछ बोला। साथ में ये भी बताओ, क्षर अक्षर से अतीत कैसे? क्षर कौन है, अक्षर कौन है? एक जीव है और एक आत्मा है और एक परमात्मा है। क्षर और अक्षर। क्षर, हाँ, बोलो बोलो। खत्म होने वाला एक और एक हमेशा रहने वाला। हाँ, मतलब अक्षर हो गया। हाँ, मतलब वो खत्म हो गया। हाँ, नष्ट होने वाला, खत्म नहीं, नष्ट होने वाला। और अक्षर जो है आत्मा, और वो भी अक्षर कौन?
ये जो समझते हैं ज्ञानी, ये तो लोगों को पता ही नहीं है कि आत्मा क्या होती है। तो क्षर और अक्षर यानी कि जो नश्वर शरीर है आत्मा, अक्षर, उन दोनों से मैं अतीत हूँ और मैं पुरुषोत्तम हूँ। जैसा कि बताया तुमने, तीनों पुरुषों में इन सबसे उत्तम हूँ मैं। ये वेदों में प्रसिद्ध है। कृपया अभी गीता एकादशी अभी है कि नेक्स्ट है? नेक्स्ट है दीदी। ये वाली नहीं है दीदी, यही वाली है दीदी, यही वाली है। नहीं, 11 दिसंबर को नेक्स्ट वीक के है। कब है? नेक्स्ट 11 दिसंबर को दीदी। 11 तारीख को है। जी। उस दिन क्लास है। दीदी उस दिन बुधवार है। हाँ, तो सब मिलकर के 15वां अध्याय बोलेंगे और ये विशाखा, दोनों विशाखा लीड करेंगी। ठीक है दीदी। सब मिलकर के गाएंगे, एकदम बढ़िया। प्रैक्टिस करना। ये भगवान ने उसी दिन गीता गाई थी, इसलिए गीता एकादशी है। तो भगवान को प्रणाम करके अभी से गीता का 15वां श्लोक याद करना शुरू, पढ़ना, याद करना। गीता की महिमा ऐसी है। टीना, तुम्हें याद है कि जो अपने यहाँ पे क्लास में ये थी नमिता, उसको ऑलमोस्ट सभी पूरी गीता याद थी, 700 श्लोक। तो आप लोग चाहे तो आप लोग चाहे तो याद कर सकते हो। परंतु गीता के बुनियाद पर भागवत रूपी महल खड़ा है, जिसमें हम इस फाल्गुनी तुम चतुश्लोकी भागवत फिर से गाओ। आज ये लोग सीखेंगे। 4 श्लोक गाओ। ठीक है दीदी। चतुश्लोकी भागवत विशाखा, दूसरी विशाखा। हाँ जी। हाँ, तुम्हें कौन से श्लोक याद हैं? मुझे दीदी श्लोक नहीं याद होते, बहुत कम है। ठीक है, तुम गीता का आशीर्वाद मिलेगा, याद करना शुरू करो। विशेष रूप से 15वां अध्याय। हाँ, सुनाओ, फाल्गुनी सुनाओ। हाँ बोलो। अहमेवासमेवाग्रे। नहीं, कोई गा रहा था साथ में। अच्छा, सॉरी। गाओ। गलती से स्पीकर ऑन। हाँ, गाओ, सब गा सकते हो, नो प्रॉब्लम। यू ऑल ऑफ यू कैन सिंग, नो प्रॉब्लम। भागवत श्री भगवान वाच ज्ञानं परं मधुरं नहीं जम रहा है। एक ही गाओ, नहीं जम रहा है, बहुत अलग जा रहा है। हाँ। भागवत श्री भगवान वाच ज्ञानं परं मधुरं यद्विज्ञानसमन्वितं सरहस्यं तदगं च गृहाणं गदितं मया यावानहं यथा भावो यद्रुगुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानं मास्तु ते मदनुग्रहात् अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सत्सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहं कृतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा वासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समादिष्ट परमेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्। ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अब हम लोग सब सोमवार को मिलेंगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद संतोष जी, धन्यवाद।